खबरों में आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर में मकबरे में बवाल का मामला सामने है, जहां मकबरे में तोड़फोड़ करने वाले अभी भी गिरफ्त से दूर हैं। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर लिया गया है। एसओजी इंटेलिजेंस की टीमें लगाई गई हैं। पहचान के लिए खंगाले जा रहे हैं वीडियो। मकबरे पर हंगामा करने वालों की भी तलाश तेज कर दी गई है। मोबाइल सर्विलेंस के जरिए ट्रैक किए जा रहे हैं मुलजिमीन। पत्थरबाजी करने वालों की भी जांच जारी है। तो वायरल वीडियो की बुनियाद पर लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फतेहपुर के अबू नगर के अब्दुल समद मकबरे का ये पूरा मामला है, जहां हाल ही में शिद्दत पसंद पहुंचे और वहां पर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। इसी बीच फतेहपुर से हमारे साथ अवनीश जुड़ गए हैं। अवनीश, लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी भी आरोपी गिरफ्त से दूर है। बिल्कुल सही कहा आपने कि फतेहपुर पुलिस लगातार जो इनपुट उनको मिल रहे हैं उसको लेकर गश्त कर रहे हैं। मकबरे के आसपास के एरियो में और जगहों पे भी पुलिस को ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि लोग यहाँ हो सकते हैं, वहां पर दबिश देकर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बता दें कि आज जो है इस मुद्दे पर राजनीति भी जो है गरमाई हुई है। कांग्रेस का प्रदेश लेवल का एक डेलीगेशन जो है प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पे 8 से 10 लोग जो है मकबरे में जो हालात थे और वहाँ घटना कैसे हुई उसकी डेलीगेशन फतेहपुर के लिए रवाना होने से पहले ही सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। फतेहपुर के जिला अध्यक्ष और तो यहाँ के जो भी लोग डेलीगेशन में शामिल थे, कुछ को कोतवाली में लाया गया, कुछ को उनके हाउस में ही अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा बता दें कि जो कानपुर के हैं जो इस डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे थे, पूर्व एमएलए हैं और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के भूधर नारायण मिश्र जी, उनको भी जो है हाउस अरेस्ट किया गया। उन्होंने वायरल करके इसे लोकतंत्र की हद कर दिया है। जी अवनीश, क्योंकि कई लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? क्या इस डेलीगेशन को परमिशन दिया जाएगा? जी देखिए, बता दें कि अभी किसी को भी मकबरे एरिया में जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया को भी जो है जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पूरे एरिया को जो है पूरी तरीके से बैन कर रखा गया है। कोई व्यक्ति वहां नहीं जा सकता है। और जो कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं और जो हमें अधिकार प्राप्त है उसका हनन है। सरकार अपनी मनमानी पर उतारू है। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला किया है। जी बिल्कुल अवनीश, और ऐसे में देखने वाली बात ये हुई कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। अवनीश, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी वीडियोस वायरल हुए हैं उसी की बुनियाद पर प्रशासन की टीम लगातार तहकीकात में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, बता दें कि जो वीडियो वायरल हुए थे, कुछ प्रशासन के ड्रोन कैमरे और प्रशासन के पास भी कुछ टीमें ऐसी थी जो वहां मौके पर पहले से लगाई गई थी। उन्होंने अपने कैमरों में और मोबाइल में भी वो फुटेज कैप्चर किए हैं। एलआईयू इंटेलिजेंस के लोग वहां मौजूद थे। उनके इनपुट्स ऐसे थे कि उनके पास भी इसके हैं। इस वजह से जो है अब आने वाले समय में देखा जा सकता है कि इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी और इसमें जो 150 अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं उसमें अज्ञात में कुछ लोगों के नामों में बढ़ोतरी और हो सकती है। जी